एक छोटे से शहर में महेश नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी कमला और बच्चों पिंकी और बबलू के साथ रहता था। महेश एक कपड़ा मिल में काम करता था। एक दिन मिल में लगी आग के कारण मालिक ने कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जिनमें महेश भी शामिल था। इस घटना के बाद महेश और उसका परिवार बहुत मुश्किलों का सामना करने लगा। महेश पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा था और अब उसकी नौकरी भी चली गई थी। एक दिन जब महेश का परिवार एक साथ भोजन कर रहा था, कमला ने चिंता व्यक्त की कि घर में राशन खत्म हो रहा है और अगले कुछ दिनों में घर का खर्च चलाना मुश्किल होगा। उसने महेश से कहा कि अगर जल्द ही कोई काम नहीं मिला तो वे सड़क पर आ जाएंगे। महेश ने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगले दिन महेश के घर एक महिला आई, जिसे परिवार मौसी कहकर बुलाता था। वो महिला बहुत संपन्न थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उसने कमला से कहा कि वो अपने गांव में स्थित एक बंद पड़े घर में उनका परिवार कुछ समय तक रह सकता है, जब तक उनकी हालत बेहतर नहीं हो जाती। इसके साथ ही उसने महेश के लिए किसी काम का भी वादा किया। महेश और उसका परिवार गांव जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे गांव पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। महेश ने उस घर को ढूंढा जो मौसी ने बताया था। घर देखकर साफ पता चला कि ये घर कई सालों से बंद पड़ा था और अब ये काफी पुराना और डरावना हो चुका था। लेकिन महेश ने सोचा कि घर में कुछ सफाई कर ली जाएगी और वे आराम से रह सकते हैं। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, तेज हवाएं चलने लगी, जिससे पिंकी डर गई। बाद में बबलू को उस बंद कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन पिंकी को बाथरूम से किसी के रोने की आवाजें सुनाई दी। वो डर के मारे नीचे भाग गई और अपनी मां पापा से इसकी शिकायत की, लेकिन वे उसे समझाते हुए सोने के लिए कह देते हैं। कुछ दिनों बाद पिंकी को उसी बंद कमरे से फिर से रोने की आवाजें सुनाई दी। बबलू ने सोचा कि वो कमरे का ताला तोड़ दे। उसने ताले को तोड़ा और जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से हंसी की आवाजें आने लगी। पिंकी ने जब कमरे में घुसने की कोशिश की तो उसे एक अजीब महसूस हुआ, जैसे कमरे में कोई आत्मा मौजूद हो। वो डर के मारे कमरे से बाहर भाग गई और अपने माता पिता से मदद की गुहार लगाने लगी। अगले दिन पिंकी ने कुछ अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो अक्सर पीपल के पेड़ की ओर ताकती रहती थी, जैसे वो किसी और दुनिया में खो गई हो। एक दिन पिंकी ने महसूस किया कि जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। बबलू ने उसे बचाया, लेकिन पिंकी की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। वो लगातार बेहोश हो जाती थी और उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि पिंकी और उसके परिवार को एक और रहस्य का सामना करना होगा।